राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। अंतरिक्ष की अपनी एक अलग दुनिया है जहां का सिस्टम और वहां की चीजें आम दुनिया से बिल्कुल इतर हैं। वैज्ञानिक हर रोज न जाने कितनी खोजें अंतरिक्ष की दुनिया में करते आए हैं, लेकिन न जाने कितने राज अब भी अंतरिक्ष की इस बड़ी सी दुनिया में दफन हैं। फिर भी हमारे वैज्ञानिकों के सिर पर हमेशा अंतरिक्ष में एक नई खोज की जिद दिखाई देती है। इसी कड़ी में इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसी खोज की है जिसने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में आपस में विलीन हो रहे 3 महाविशाल ब्लैक होल्स का पता लगाया है। 3 आकाश गंगाओं में से 3 महाविशाल ब्लैक होल्स की खोज की है जो एक साथ मिलकर एक ट्रिपल सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस बनाते हैं। यहाँ एक नई खोज की गई आकाश गंगा के केंद्र में एक ऐसा ठोस क्षेत्र है जो सामान्य से ज्यादा चमकीला है। हमारे पास के ब्रह्मांडों में हुई दुर्लभ घटनाओं के मुताबिक विलय करने वाले छोटे समूह बहुसंख्यक विशाल ब्लैक होल का पता लगाने के लिए परफेक्ट लैब है जिनमें ऐसी दुर्लभ घटनाओं का पता लगाना संभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल चमकीला क्यों दिखाई देता है, तो आपको बता दें कि किसी प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने के कारण महाविशाल ब्लैक होल का पता लगाना कठिन होता है, लेकिन वो अपने परिवेश में मिलकर अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। जब आसपास से धूल और गैस ऐसे किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल पर गिरती है तो उसका कुछ मास ब्लैक होल द्वारा निगल दिया जाता है, लेकिन कुछ मास ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है, जिससे वो ब्लैक होल बहुत चमकदार दिखाई देता है। ब्लैक होल्स को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस एजीएन भी कहा जाता है। नाभिक आकाश गंगा और उसके वातावरण में भारी मात्रा में आयनित कण और ऊर्जा छोड़ते हैं। ये दोनों आकाश गंगा के चारों ओर का माध्यम विकसित करते हैं और आकाश गंगा के विकास आकार में वृद्धि में योगदान देते हैं। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इसका पता लगाया है जिसमें काफी सारे वैज्ञानिक शामिल थे और इन्होंने पता लगाया कि फोकोइंस कॉम्बाइंस 7 और NGC 7733 और NGC 7734 की जोड़ी का संयुक्त रूप से अध्ययन करते हुए एक ज्ञात इंटरएक्टिव आकाश गंगा NGC 7734 के केंद्र से असामान्य उत्सर्जन और NGC 7733 की उत्तरी भुजा के साथ एक बड़े चमकीले क्लम्प का पता लगाया। उनकी जांच से पता चला है कि ये झुरमुट आकाश गंगा NGC 7733 की तुलना में एक अलग ही गति से आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का यहाँ कहने का मतलब ये भी था कि ये क्लम्प NGC 7733 का हिस्सा नहीं होकर उत्तरी भुजा के पीछे की एक छोटी लेकिन अलग आकाश गंगा थी। उन्होंने इस आकाश गंगा का नाम NGC 7733N रखा है। जनरल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित इस अध्ययन में पहली बार अंतरिक्ष वेधशाला पर लगे अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यूविट यूरोपियन इंटीग्रल फील्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप जिसे एट्रोसेट भी कहा जाता है, जो चिली में बहुत बड़े आकार के दूरदर्शी पर स्थापित किया गया है। मिले आंकड़ों के साथ ही दक्षिण अफ्रीका में ऑप्टिकल टेलीस्कोप से प्राप्त इंफ्रारेड चित्रों का भी उपयोग किया गया है। अल्ट्रावायलेट और H अल्फा छवियों ने निकल रही तरंगों के टाइडल टेल्स के साथ एक नए तारे के निर्माण का वहीं तीसरी ओर आकाशगंगा की उपस्थिति का भी समर्थन किया, जो एक बड़ी आकाशगंगा के साथ NGC 7733N के विलय से बन सकती थी। इन दोनों आकाशगंगाओं के केंद्र में एक सक्रिय महाविशाल ब्लैक होल बना हुआ है और इसलिए इनसे एक बहुत ही दुर्लभ एजीएन सिस्टम बन जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार आकाशगंगा के विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक आकाशगंगाओं की परस्पर क्रिया है, जो तब होती है जब अलग अलग आकाशगंगाएं एक दूसरे के पास आती हैं और एक दूसरे पर अपना जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी बल लगाती हैं। इस तरह आकाशगंगाओं के आपस में मिलते समय उनमें विद्यमान यानी मौजूद महाविशाल ब्लैक होल्स भी एक दूसरे के पास होने की संभावना बहुत मजबूत हो जाती है। अब द्विगुणित हो चुके ब्लैक होल्स अपने परिवेश से गैस का उपभोग करना शुरू कर देते हैं और दोहरी सक्रिय मंदाकिनियम नाभिक प्रणाली यानी एजीएन में परिवर्तित हो जाती है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की टीम इसका घटनाक्रम के बारे में बताते हुए कहती है कि अगर 2 आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं तो उनके ब्लैक होल भी अपनी गति ऊर्जा
ऊर्जा को आपस की गैस में स्थानांतरित करके पास आ जाएंगे। ब्लैक होल्स के बीच की दूरी समय के साथ तब तक घट जाती है जब तक कि उनके बीच का अंतर एक पारसेक के पास ना हो जाए। इसके बाद दोनों ब्लैक होल तब अपनी और ज्यादा गतिज ऊर्जा का व्यय नहीं कर पाते हैं ताकि वो और भी करीब आ सके और एक दूसरे में विलीन हो सके। इसे अंतिम पारसेक समस्या के रूप में भी जाना जाता है। तीसरे ब्लैक होल की उपस्थिति इस समस्या को हल कर सकती है। आपस में विलीन हो रहे दोनों ब्लैक होल ऐसे में अपनी ऊर्जा को तीसरे ब्लैक होल में स्थानांतरित कर सकते हैं और तब एक दूसरे के साथ विलय कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए OTT इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।